रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स और जीएसटी के सॉफ्टवेयर के द्वारा टैक्स कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। हेलो फ्रेंड्स, अब यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड ट्रस्ट को डोनेशन देगा तो इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की जाएगी। फ्रेंड्स, यदि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या कंपनी या ट्रस्ट कोई डोनेशन लेगी तो इसकी रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ईयर 21-22 से फॉर्म नंबर 10BD के अंतर्गत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की जाएगी। फ्रेंड्स, जो भी डोनेशन व्यक्ति के द्वारा दी गई है उसे एग्रीगेट किया जाएगा, यानी कि सेम नेचर की डोनेशन को एग्रीगेट करके बताया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। यदि एक से ज़्यादा व्यक्ति डोनेशन दे रहे हैं तो जिस रेशियो में वो डोनेशन दे रहे हैं वो रेशियो के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग की जाएगी, और यदि कोई प्रपोर्शन स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो सभी डोनर में इक्वली ये डोनेशन रिसीव करके इसकी रिपोर्टिंग की जाएगी। फ्रेंड्स, फॉर्म नंबर 10BD इलेक्ट्रॉनिकली फाइल किया जाएगा डिजिटल सिग्नेचर के साथ। यदि इनकम टैक्स की रिटर्न भी डिजिटली साइन करनी है ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ। फ्रेंड्स, यह है फॉर्म नंबर 10BD, यानी कि जिसमें रिपोर्टिंग एंटिटीज़ डोनेशन की डिटेल बताएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। यहाँ पे रिपोर्टिंग एंटिटीज़ का पैन नंबर होगा और रिपोर्टिंग पीरियड, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर वाइज ये फॉर्म फाइल करना है। और पार्ट बी के अंतर्गत डोनर और डोनेशन की डिटेल होगी। यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा डोनर का। फ्रेंड्स, ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होगा इसके बारे में बताया गया है, यानी कि यदि डोनर के पास पैन नंबर या फिर आधार नंबर है तो उस केस में ये मैंडेटरी फिल किया जाएगा। पैन के लिए कोड 1 आएगा और आधार नंबर के लिए कोड नंबर 2। यदि पैन या आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है तो फिर उस केस में टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द कंट्री जहाँ पे के व्यक्ति रहता है वो कोड फिल किया जाएगा। उसका पासपोर्ट नंबर, इलेक्टोर्स फोटो आइडेंटिटी नंबर मेंशन किया जाएगा, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर या फिर राशन कार्ड नंबर। तो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंगली यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मेंशन करके उस आईडी कोड को मेंशन किया जाएगा, जैसे कि पैन नंबर या फिर आधार नंबर को। और सेक्शन कोड के अंतर्गत बताया जाएगा कि किस सेक्शन के अंतर्गत ये डोनेशन जो है वो क्वालिफाई करती है, यानी कि सेक्शन 80G के अंतर्गत या सेक्शन 35 के अंतर्गत डिडक्शन लेने के लिए इनकम टैक्स में। यहाँ पे नेम ऑफ डोनर भी स्पेसिफाई करना होगा, डोनर का एड्रेस क्या है, डोनेशन टाइप भी बतानी होगी। फ्रेंड, डोनेशन टाइप किस प्रकार की हो सकती है इसके बारे में भी यहाँ पे गाइड किया गया है, यानी कि क्या कॉर्पस डोनेशन ली गई है, स्पेसिफिक ग्रांट ली गई है, या फिर अदर अमाउंट आपको फिल करना है। और मोड ऑफ रिसीट बतानी है कि क्या कैश में लिया गया है, इन काइंड लिया गया है डोनेशन, या इलेक्ट्रॉनिक मोड इंक्लूडिंग अकाउंट पे चेक से या फिर अदर मोड से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये डिटेल यहाँ मोड ऑफ रिसीट में देनी है, और अमाउंट ऑफ डोनेशन इंडियन रुपीज़ में यहाँ पे स्पेसिफाई करनी है। और ये फॉर्म साइन करके फाइल करना होगा। जो ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन डोनेशन ले रही है यह फॉर्म इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑनलाइन फाइल किया जाएगा। फ्रेंड्स, यदि डोनर ऐसा है जो कि डिफरेंट सेक्शन के अंतर्गत डोनेशन दे रहा है या फिर डिफरेंट टाइप की डोनेशन दे रहा है, जैसे कि कैश में भी दे रहा है और इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी, तो उस केस में सेपरेट रोज़ के अंतर्गत हर कॉम्बिनेशन के लिए यह रिपोर्टिंग की जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। फ्रेंड्स, फॉर्म नंबर 10BD उसी व्यक्ति के द्वारा फाइल किया जाएगा जो कि व्यक्ति इनकम टैक्स की रिटर्न को साइन करने के लिए ऑथराइज्ड है। और फ्रेंड्स, ये जो व्यक्ति डोनेशन ले रहा है वह सर्टिफिकेट भी इशू करेगा, यानी कि जिस व्यक्ति से डोनेशन ली गई है उसे सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 10BE के अंतर्गत इशू किया जाएगा। इस फॉर्म के अंतर्गत ये मेंशन किया जाएगा कि कितना डोनेशन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर डोनर से लिया गया है, फाइनेंशियल ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स। फ्रेंड्स, ये है फॉर्म नंबर 10BE जिसमें कि सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, यानी कि यदि डोनेशन रिसीव की गई है तो उस केस में पैन रिपोर्टिंग पर्सन का यहाँ मेंशन होगा, नेम ऑफ द रिपोर्टिंग पर्सन एंड एड्रेस। इसके अलावा ऑर्डर नंबर ही मेंशन होगा कि उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है, उसका नंबर यहाँ होगा, डेट ऑफ अप्रूवल। इसके अलावा जो डोनर का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो उसने दिया है, पैन नंबर, आधार नंबर, वोटर कार्ड, एक्स्ट्रा नेम ऑफ द डोनर, एड्रेस ऑफ द डोनर, कितना अमाउंट रिसीव किया गया है,
फाइनेंशियल ईयर जिसमें कि डोनेशन रिसीव की गई है वो भी मेंशन होगा, और डोनेशन किसके लिए दी गई है, कॉर्पस, स्पेसिफिक ग्रांट या अदर्स, और किस सेक्शन के अंतर्गत इनकम टैक्स में ये डोनेशन डिडक्शन के तौर पे क्लेम की जा सकती है, ये भी मेंशन किया जाएगा। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा फॉर्म नोटिफाई किए जाएंगे जिसके द्वारा के मल्टीपल या फिर सिंगल फॉर्म 10BD फाइल किया जा सकता है, और 10BE किस प्रकार जनरेट करना है और डाउनलोड करना है और इशू करना है, इसके लिए भी प्रोसीजर नोटिफाई किया जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर्म नंबर 10BD फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद 31 मई तक फाइल करना है। इसी प्रकार ये डोनेशन के लिए जो सर्टिफिकेट है 10BE वो भी फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद 31 मई तक इशू करना है डोनर को। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्स सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।